हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, दो पार्ट नहीं बनाए हैं इसके, एक पार्ट में पूरा हो जाएगा। रेफरेंस टीआरजी एंड विक्योरी जी की बुक से लिया है। टॉपिक सबको सिर्फ दो ही कवर करने हैं। पहला टॉपिक है बार डायग्राम, सेकंड है पाई और सर्कुलर डायग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलो, सबसे पहला टॉपिक है बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स हम सबको पता ही है क्या होते हैं। इस तरीके से बने होते हैं जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जिस तरीके से बने होते हैं वो बार डायग्राम्स होते हैं। बार डायग्राम्स कौन से होते हैं? जो बार या फिर हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, जो हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करके देते हैं, वो होते हैं बार डायग्राम्स। और कॉलम्स भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल। बार्स की फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों की फॉर्म में जब हमें डाटा प्रेजेंट करके दिया जाता है तो वो बार डायग्राम होते हैं। बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम, और इन बार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स भी बोल सकते हैं। बार और इसके फीचर्स। अब ये जो बार डायग्राम होता है, ये क्या होता है कि जो भी डाटा हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करके दिया जाता है, जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं वो बार डायग्राम होता है। इसके फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स है कि द लेंथ और हाइट, जो इसकी लेंथ होती है या फिर हम बोल सकते हैं हाइट होती है, वो अलग अलग होती है, वो डाटा के अकॉर्डिंग होती है। मान लो मार्क्स दिए हुए हैं, किसी पर्टिकुलर मार्क्स दिए हैं, 20 दिए हैं, 30 दिए हैं, ठीक है, ये मैथ्स के दिए हैं और साइंस के दिए हैं। तो मैथ्स के मार्क्स अगर देखो ये 40 है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि मैथ्स के मार्क्स 40 आए, तो इसकी हाइट अलग है। साइंस में मार्क्स 20 आए हैं, थोड़ा ऊपर चला गया, 25 कर लेते हैं इसको। साइंस में मार्क्स 25 आए तो इसकी हाइट अलग है। तो जो इनकी लेंथ और हाइट होती है ना, वो थोड़ी अलग, वो अलग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज होती है। जो भी वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है, मोर और लेस होती है। लेकिन जो इनकी ब्रेथ होती है, मान लो ये है, तो ये जो होती है इनकी ब्रेथ, ये साइज, ये बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है बार्स में भी ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, however usually these are used in their horizontal in their vertical form। देखो, बार्स जो होते हैं वो वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। वर्टिकल होते हैं ऐसे, इस तरीके से हमें जो प्रेजेंट करके दिए जाते हैं, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। और इस तरीके से भी हमको प्रेजेंट करके दिए जाते हैं, ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल, लेकिन ज्यादातर हम वर्टिकल फॉर्म को यूज करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं। बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो हम ऐसे बार्स बनाते हैं ना, ये देखो ये, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये हर जगह सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन्स। सारे जो बार्स होते हैं उनकी ना जो बेस लाइन होती है वो कॉमन होती है। Unless data assume some specific ordering, they should be presented to form bar of the ascending or descending order। Specific order में लगाने की जगह बार्स को हमें ascending या descending order में लगाना चाहिए। To make the bar attractive, these may be shaded with different colors। अगर आपको बार्स को अट्रैक्टिव करना है तो उनको अलग अलग कलर्स में शेड कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टिव हो जाएंगे थोड़े से। चलो अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल बार डायग्राम, जहाँ पे एक ही तरीके का डाटा होता है और हमें वही रिप्रेजेंट करना होता है बार्स में। सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर चीज दे दी गई होगी, ठीक है, बर्थ रेट दे दिया, जैसे डेथ रेट दे दिया, तो वो दे दिया आपको एक पर्टिकुलर ईयर का, कि मतलब इतने साल से इतने साल तक का एक ही डाटा आपको दिया है, ईयर दिया और बर्थ रेट दिया है, ठीक है। ईयर दे दिया मान लो आपको 2001 से लेके 2002 तक का, बर्थ रेट मान लो दे दिया आपको 45% है, ऐसे करके आपको प्रेजेंट कर दिया है। सिर्फ एक ही चीज दिया ना, एक ही डाटा दिया ना, ईयर बर्थ रेट ही दिया है ना आपको, और कुछ नहीं दिया है। तो सिंपल बार डायग्राम वही होता है जहाँ पे आपको सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दिया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे बार्स नहीं बनाने होते, सिंगल सेट बनाना होता है। द डिफरेंट आइटम और वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार। तो जो भी अलग अलग साल का आपको अलग अलग बार में शो करना पड़ेगा।
डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, प्रोडक्शन लेवल हो गया किसी भी कमोडिटी का, आर जनरली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम। तो ये सारी चीजें जब हम एक ही पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बार डायग्राम बना रहे हैं, तो वो सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। दीज बार डायग्राम प्रेजेंट ओनली अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, समझ आ गया। दीज डायग्राम आर मोर यूजफुल टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा। जब आप टाइम सीरीज डाटा बनाने की कोशिश करते हो तब ये वहाँ ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल वैल्यूज आप प्रोवाइड करना चाहते हो, वेट ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, टाइम सीरीज लाइक बर्थ रेट 2001 से लेकर 2011 तक का कितना था। ठीक है, सेंसस सर्वे, ज्योग्राफिकल कंडीशंस लाइक पर कैपिटा इनकम कितनी है अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हर जगह कितनी, हरियाणा में कितनी है पर कैपिटा इनकम, पंजाब में कितनी, हिमाचल में कितनी है। The main limitation of simple bar diagram is that these diagram can show only a single set of numerical data. इसकी क्वालिटी भी यही है और इसकी लिमिटेशन भी यही है कि सिर्फ एक सिंगल सेट को ही ये शो कर सकता है। आप एक ही तरीके का डाटा इसमें दिखा सकते हो। अब देखो, इसको एग्जांपल लेके चलते हैं कि ईयर हमको दे रखा है 1951 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 2000, 2001 से 2010। ये हमको क्या दिया हुआ है और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया हुआ है कि 45 था 51 से 60 में, फिर 35 हुआ, फिर 30, 28, 24, 20, इस तरीके का ये था। बर्थ रेट इन इंडिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे ऑफ डिफरेंट ईयर। अलग अलग ईयर में इंडिया में बर्थ रेट कैसा था, पर्टिकुलर स्टेट्स का नहीं दिया हुआ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का दिया हुआ है। तो इसको हमें बार डायग्राम में अगर शो करना है, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ना पहले अपना जो ये आपका डायग्राम है इसको देखो कि ये 45 है, 35 है, 30 है, 28, 24, 20, कितना कितना आपको गैप लेना चाहिए। चलो जैसे मैं ले लेती हूँ 0, 10, 10, 10 का गैप ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50। तो ये हमारा आ गया बर्थ रेट। क्या बना रहे हैं हम, जो हमारा बर्थ रेट इन इंडिया 1951 से 60, 1961 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से पूरा नहीं लिख रही हूँ, 2000, 2001 से 2010 तक का कितना, हाँ 1 से 10 तक के लास्ट। ठीक है, तो 51 से 60 कितना है, 45 है, तो 45 यहाँ कहीं बीच में आएगा। ठीक है, 40 to 50 के बीच में आएगा, 45 इधर ही आएगा कहीं बीच में। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो इसको, अरे एक मिनट, तो यहाँ इस तक बना देते हैं, इसको बना दिया हमने, इसके ऊपर लिख देते हैं कितना है ये 45। 61 से 70 कितना है 35, तो 35 यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो यहाँ बना देते हैं इसको। अभी मैं इसको इसमें बना रही हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं रख सकती हूँ, बट जब आप इसको बनाते हैं तो इनके बीच का गैप और ये जैसे मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ना, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। होता भी है हमेशा जब हम इसको बनाते हैं, पर अभी मैं इसमें बना रही हूँ तो मैं इसे ढंग से नहीं बन रहा है। 71 to 80 का है 30, तो 30 यहाँ पे है, यहाँ पे बना देते हैं। फिर है 28, 24, 20, अगला है 28। 28 इसके पास में होगा, देखो बीच में लोगे तो वो 25 हो जाएगा, 28 आपको 30 के पास लेना पड़ेगा। तो 28, 81 to 90 का है, 91 to 2000 का 24 था, 24 हमको बीच से थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेंटर में लोगे तो वो 25 हो जाएगा क्योंकि, तो ये 24 हो गया। 2001 से लेके 10 तक का था 20, तो 20 ये रहा, यहाँ पे बना देते हैं इसको। तो ये सिंगल सेट ऑफ जो हमने सिंपल बार डायग्राम बनाया है, सिर्फ बर्थ रेट हमको बताई गई है पर्टिकुलर ईयर्स की, तो हमने वो सिंपल बार डायग्राम बना दिया। तो सिंपल बार डायग्राम यही होता है। अब देखो अगर हमें हॉरिजॉन्टली बनाना है, ये कैसा था, ये था वर्टिकल बार डायग्राम। कैसा था, वर्टिकल बार डायग्राम।
अब हमें इसको एक और डाटा हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स दिए गए ABCDEF, ठीक है, मार्क्स दिए हुए उनके कि ए स्टूडेंट के 300 है, बी के इतने हैं, सी के इतने, डी के इतने, ई के इतने, एफ के इतने। तो ये हमको स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और हमको ये हॉरिजॉन्टली बनाना है। बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, हॉरिजॉन्टली बनाना है तो यहाँ हम लेंगे अब स्टूडेंट्स ए, और यहाँ हम लेंगे उनके मार्क्स। देखो कितना है, 300, 250, 200, 150, 100, 50। तो हम इसमें कितना गैप ले लेते हैं, 50-50 का गैप ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 250 है सॉरी, 300, ठीक है। सबसे पहला है ए के कितने हैं, 300 मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं ए के, 300। तो ए को हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से लेके पूरा 300 ये रहा। इसके बीच में गैप पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देना 300। बी के मार्क्स हैं 250, तो यहाँ तक बना लो इसको, बन गए 250। सी के मार्क्स हैं हमारे, देख लो इसको, 200 है, फिर 150, 150, 200। तो सी के मार्क्स भी दे दो। ये माफी कर सकते हो तुम मुझे, और तो क्या ही कर सकते हो इतनी गंदी ड्राइंग के लिए। डी के मार्क्स हैं 150। चलो ई के मार्क्स हैं 100, एफ के मार्क्स हैं 50, 500 को लायक है तो 50 मार्क्स है इसके, 500 लिख दिए मैंने। तो ये हमारे मार्क्स थे, ये हमारे स्टूडेंट्स थे, हमने सबको बता दिया कितने कितने मार्क्स थे। और ये हमारा कौन सा बार डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये भी सिंपल बार डायग्राम में ही आता है, एक हमने वर्टिकली बना के बता दिया है, एक हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर डाटा हमें गिवन होता है, एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा गिवन होता है और उसको हमें बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स की तरफ। मल्टीपल बार डायग्राम, जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है, जहाँ पे हमें दो बनाने पड़ेंगे, 2, 3, 4 मल्टीपल बार डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हमें कंपैरिजन बताता है 2 सेट्स ऑफ सीरीज के बीच में, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट बता देगा, ठीक है। तो जब हमें 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन जो बार डायग्राम बताएगा वो मल्टीपल बार डायग्राम होगा। Multiple bar diagram are those diagram which show 2 or more sets of data simultaneously, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा डाटा हमको एक साथ दिखाए जाते हैं। Generally these diagram are used to make comparison between 2 sets of series। ये हम तब बनाते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है 2 चीजों के बीच में, सच एज जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। सेपरेट बार आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूज। अलग अलग बार हम बनाते हैं, जैसे ये बार हम बना रहे हैं तो ये हमने बर्थ रेट के लिए बता दिया, ये हमने डेथ रेट के लिए बना दिया। तो अलग अलग बार हम बनाते हैं। जनरली बार्स आर डिफरेंशिएटेड बाय कलर टू साइमल्टेनियसली इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ 2 सेट्स ऑफ सीरीज। हम इनको अलग अलग कलर में बना देते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि कौन सा किसका है, ठीक है। तो ये ईयर दिया हुआ है हमको 31 to 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81 से 90 तक का। बर्थ रेट गिवन है हमको यहाँ पे कि कितनी थी, और ये कौन सी रेट है, डेथ रेट है, ठीक है। और हमको डेथ रेट गिवन है कि कितनी थी, ठीक है। तो अब इस पे हमें डायग्राम बनाना है, बार डायग्राम, तो हम बना देते हैं। पहले गैप कितने का लें, 10 का ले लेते हैं, चलो। टेन, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हमारी क्या हो गई, बर्थ और डेथ रेट
पर हमें ईयर दिए हैं कहाँ तक के 81 to 90, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 तक। तो 31 to 40 का कितना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सेव कर लो, देख लो, मैं बार बार चेंज नहीं करूँगी, मेरे पास है ये डाटा। देखो 31 to 40 का गिवन है बर्थ रेट 46, तो 46 सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको, 46 है हमारा बर्थ रेट, ठीक है। और फिर हमारा जो डेथ रेट है वो है, इधर देख लो 36, डेथ रेट है 36, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं हम, इसको ऐसे करके लिखा देंगे, तो ये 36 है, ठीक है। 41 to 50 का है 45 और 31, तो बर्थ रेट है हमारा 45, अरे फिर से कोई बात नहीं, और ये 31, यहाँ पे ले लेते थोड़ा सा ही ऊपर, ड्राइंग, कोई बात नहीं। 51 to 60 है हमारा, 40 है हमारा बर्थ रेट, और 60 है 27 है हमारा डेथ रेट, तो 27 यहाँ पे थोड़ा पास ले लेते हैं इसके, 27। 61 to 70 का है 42 है हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों बिल्कुल सेम ही हो गए ना, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यानी 42 है और 23 है, 23 इधर 23। 71 और 80 का है 41 और 19, तो 41 और 19, 20 से नीचे ले लेते हैं। लास्ट 81 to 90 का है हमारा 37 और 15, तो 37 इधर ले लेते हैं और 15 यहाँ सेंटर में ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए। अब इसको अलग अलग आप कलर कर सकते हो, कि मान लो ब्लू कलर से जो आपने कलर किया है, ठीक है भाई, कलर का भी मजाक मत उड़ाओ, बस समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ये इस कलर से जो है वो बर्थ रेट है। नेक्स्ट कलर अब इसको ढंग से करना, एग्जाम में ऐसे मत करना मेरी तरह, बाद में बोलोगे दीदी ने ऐसे पढ़ाया था। तो ये है डेथ रेट, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोनेंट बार डायग्राम्स या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें आपको टोटल वैल्यू दी होती है किसी पर्टिकुलर चीज की, और फिर उस टोटल वैल्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है, कि टोटल वैल्यू दी हुई है और टोटल वैल्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बर्थ रेट गिवन है, तो फिर उसको बर्थ रेट की टोटल वैल्यू गिवन है कि ये 45 है, फिर 40 है, मान लो ये 40 है, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है कि 20 मेल्स थे 20 फीमेल थी। इस तरीके से आपको, जब आपको टोटल वैल्यू गिवन होती है और उस टोटल वैल्यू को भी आपको डिवाइड करके बताया हुआ होता है कि वो कितनी कितनी है, तो फिर उसको बोलते हैं हम कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम, कुछ भी बोल के एग्जाम में आ सकता है। Component bar diagram are those diagrams which simultaneously present total value as well as part value. Total value भी और part value भी given है उस डाटा की। Different part of the bar are shaded with colors. अलग अलग part को अलग अलग कलर से शेड कर देते हैं। However, different part of a bar must be shown in the same order for all bar of a diagram. देखो same order में क्या होता है, जैसे कि हमको total production given है,
15, 16, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 19 की। फिर हमें टोटल प्रोडक्शन गिवन है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हमें बताया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी थी, थर्मल की इतनी थी, और इन दोनों का टोटल इतना था। ठीक है, तो जब आपको टोटल भी गिवन है, फिर उसके भी पार्ट्स गिवन है कि ये इतना इतना था, तो ये होती है हमारी कौन सी वाली होती है, हमारी कंपोनेंट बार डायग्राम। अब देखो इस डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसको देख लो, आप पहले नोट कर लो या फिर फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखो इसको हम बनाते हैं। गैप 2020 का ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ये हो गए हमारे प्रोडक्शन, और हमको क्या गिवन थे, हमारे ईयर। ठीक है, तो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो 15, 16 का जो डाटा गिवन था वो टोटल था 110, तो 110 इधर आएगा बीच में, टोटल है 110। ठीक है, अब 110 तो टोटल था। अब इसमें देखो हाइड्रो का 46 है और थर्मल का 64 है, तो हाइड्रो का कितना है, 46 इधर जैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये 46 है, बाकी बचा कितना, 64 हो गया ऑटोमेटिकली। 16, 17 का जो टोटल डाटा हमको गिवन है वो देखो 121 है। ठीक है, 121, तो 120 से थोड़ा सा ऊपर 121 गिवन है। अब देखो इसमें 49 हमारा हाइड्रो का है और 72 थर्मल का है, तो 49 यहाँ पे कहीं ये तो 50 आ जाएगा ना, तो इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 20 का गैप है ना इस बार मैंने, अच्छा ये 46 मैंने 10 के गैप के हिसाब से ले लिया, इसको थोड़ा हटा देते हैं। 46, ये 50 आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको थोड़ा, और यहाँ 49, ये आ गया 49, और रिमेनिंग 72 ये हो गया हमारा। ठीक है, 17, 18 का डाटा देखो, ये टोटल 130 है, और फिर 48 और 82 में डिवाइड किया है। 130 यहाँ पे बीच में 130 है, फिर इसको कितने में डिवाइड किया था, 48, तो इसको 48 और 82, लास्ट है हमारे पास 140 है, और इसको 51 और 89 में डिवाइड किया है। 140, 51, तो इधर ले लेते हैं 51 और 89 में डिवाइड किया है, तो इसको कलर कर लो। ये हाइड्रो का डाटा है, और ये ब्लू वाला थर्मल का डाटा है। ये थे ना तो हाइड्रो और थर्मल, हाँ ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट बार डायग्राम्स। चलो अब आगे देखते हैं हमारा 4th पॉइंट, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम नाम से ही पता चलता है कि जब हम बार डायग्राम को परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं तो हम उसे परसेंटेज बार डायग्राम बोलते हैं। Percentage bar diagram are those diagram which show simultaneously different part of the values of a set of data in term of percentage। जिसमें हम बहुत सारा मतलब अलग अलग चीजों का डाटा दिखाते हैं, पर किसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बार्स बनाते हैं हम, लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं। टोटल वैल्यू इंडिकेटेड बाय टोटल लेंथ ऑफ अ बार इज अज्यूम टू बी 100। उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये 100 है। ईच पार्ट देयरऑफ इज शोन एज अ पार्ट ऑफ 100। उसके बाद हम उसको परसेंटेज में निकालेंगे 100 के अकॉर्डिंग। तो ये जब अभी हम करेंगे तब समझ में आएगा इसमें लिखा हुआ क्या है। वो कुछ ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा है, क्या 100 क्या, अभी निकालेंगे तो समझ आएगा। These parts may be shaded with different colors in order to highlight the difference।
अलग अलग कलर में उनको शेड कर दो ताकि पता चल जाए कि कौन सा पार्ट किसका है। इनफैक्ट दीज डायग्राम आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। द परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज जनरली व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। देखो परसेंटेज बार डायग्राम हम तब बनाते हैं जब जो वैल्यूज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, हम उसमें ऐसे ना गैप इजिली नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए हम उसमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं। छोड़ो ये सब क्या लिखा है ये पढ़ लेना, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, जीडीपी दे रखा है एक इंडस्ट्री का, मतलब जीडीपी दे रखा है बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एज 2011-12 प्राइजेस is given for the year 2017, 18 and 2018 or 19. Gross domestic product by industry of origin, ये हमें जीडीपी दे रखी है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की इतनी है 17-18 में इतनी, 18-19 में इतनी, सेकेंडरी सेक्टर की इतनी है, टर्शरी सेक्टर की इतनी है, ठीक है, और ये टोटल भी हमको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ये हमको जो डाटा दे रखा है ये परसेंटेज में नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को परसेंटेज में निकालना है। कैसे, यहाँ पे देखो प्राइमरी सेक्टर का कितना था 18,3039, ठीक है, इतना था। टोटल कितना था 121,04,165। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, देन आप इसको सॉल्व करोगे जब पूरा, तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा क्या 14.9, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से निकला हमारा प्राइमरी सेक्टर का 14.9 परसेंटेज, इसको परसेंटेज में निकाला। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी सेम करना है, डिवाइडेड बाय ये टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 23.2, तो ये निकल के आया 23.2। सेम फॉर टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के लिए भी सेम करना है, इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 61.9, जो कि हमने यहाँ निकाला है। टोटल हम हमेशा क्या लेके चलते हैं 100, इसलिए हम सबको 100 से, जब परसेंटेज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये तो बचपन में ही सीख लिया था। सेम हम इसका 2018-19 का भी सेम निकालेंगे ऐसे, 1855,632 डिवाइडेड बाय 129,06,936। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 14.4। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 23.1। और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 62.5। ये पूरा डाटा हमने निकाल लिया है। ईयर का परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ये सेम ही होती है, ये जो हमने अभी निकाली है और ये सेम है, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको डायग्राम में, बार डायग्राम में शो कर सकते हैं बहुत इजीली। एक काम करते हैं, कितनी कितनी परसेंटेज है, 14.9, 23.2, 20 का गैप ले लेते हैं। ये क्या है हमारी प्रोडक्शन, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारे ईयर 2017-18 और 18-19। 17-18 का टोटल कितना होता है सबका, टोटल होता है दोनों का 100। जब हम परसेंटेज में लेते हैं तो टोटल कितना होता है 100 ही होता है, तो ये हम 100 पहले ही बना देते हैं। बना दिया, टोटल कितना है 100। अब देखो प्राइमरी सेक्टर 14.9, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं इसको अलग कलर से,
ठीक है, ये आ गया हमारा 14.9 प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद 23.2 सेकेंडरी सेक्टर का है। 23.2 इसको अलग कलर से बना देते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों को डाउट तो नहीं आ रहा होगा कि 23.2 है, लेकिन ये मैंने इतना ऊपर क्यों लिया है, तो समझ आ गया होगा ना। देखो 14.9 100 से हम टोटल लेके चलते हैं ना, तो 14.9 तो प्राइमरी सेक्टर का था, 23.2 टर्शियरी सेक्टर का है। तो ये 23.2 का मतलब ये नहीं है कि 20 और फिर मतलब सिर्फ 3 ऐड कर दो 23.2, मतलब है 23.2। अगर इसमें आप ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 38.1। तो ये हमने इसको यहाँ पे लिया है इसलिए कि हम इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं 38.1। ये 38.1 है, लिखना नहीं है ये। अरे ठीक है, 38.1 है ये। तो 23.2 पार्ट जो है वो टर्शियरी सेक्टर का है, और 14.9 पार्ट जो है वो कौन से सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर का है। टोटल तो कितना है 38.1 है ना, इसलिए हम इसको टोटल तो हम लेके ही चलेंगे, 100 तक कंप्लीट तो करना ही है। बाकी रिमेनिंग कितना है, बाकी जो हमारा बचा था टर्शियरी सेक्टर का है 61.9, तो ऑटोमेटिकली बाकी जितना भी बचा वो कितना है 61.9। तो इसको अलग कलर से कर देते हैं, कल की तरह गंदा गंदा नहीं कर रहे आज हम। कल की तरह मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया। चलो बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें, दोबारा नहीं करूंगी। 61.9 ये अपने आप करना कलर। तो अब इसका देख लेते हैं 2018-19 का 14.4 है। 14.9 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये 14.4 है, ठीक है। और 14.4 प्लस में सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 23.1। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 37.5। तो 37.5 के यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो ये कितना है 23.1। तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग कितना बचा 62.5, जो कि हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो ये ब्लू वाला जो है वो है प्राइमरी, ग्रीन वाला आपका सेकेंडरी, येलो वाला है आपका टर्शियरी। इसमें अपने आप कर लेना, मैं ऐसे ही कर रही हूँ हल्का हल्का। तो ये अपने आप कर लेना। तो ये था हमारी पूरी परसेंटेज, हमने देख ली कैसे बनाते हैं हम परसेंटेज, कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे इसका बार डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनट, डेविएशन बार डायग्राम की तरफ। डेविएशन बार डायग्राम, अब ये डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जब हम नेट डेविएशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू से, टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, तो इसमें जो आंसर निकल के आता है ना वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव डेविएशन में भी आ सकता है। मतलब नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है, डेफिशिएंट भी आ सकता है अगर आप किसी चीज का देखो, और सरप्लस में भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है आंसर और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो डेविएशन बार डायग्राम वो होता है जहाँ पे आपको जो आंसर मिले वो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में मिले, ठीक है। तो जैसे कि हमको डाटा गिवन है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का, तो किस चीज का डाटा है ये हमको दिया हुआ है, ये डाटा हमको गिवन है, ठीक है। इसमें हमें सेविंग और डेफिशिएंट दे रखी है कि इतनी 2014 में सेविंग थी, प्लस का है तो इसका मतलब सेविंग, डेफिशिएंट और माइनस। तो 2015 में डेफिशिएंट था 20 का, इसमें सेविंग थी 10 की, इसमें सेविंग 15 थी। 2018 में माइनस 25 है, तो यानी डेफिशिएंट था 25 का, इसमें पॉजिटिव है। 2019 में 20 का सेविंग था। तो अगर हमें इसे डाटा में शो करना है, बार डायग्राम में शो करना है, तो जैसे अब तक बनाते आए हैं वैसे नहीं बनाना है। ये है आपका 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, लेकिन ये 0 के नीचे वाले क्या होते हैं, माइनस में। ये क्या है, हमारी सेविंग और डेफिशिएंट। यहाँ पे हमारे ईयर आ जाएंगे, ठीक है। 2014 का क्या है, सेविंग है 30 की, बना देते हैं। 2015 -20, तो -20 बना देते हैं इसको। 2016 सेविंग 10 की, 2017 15 की सेविंग, 10 की है ये, 30 है ये, -20 है ये, 15 है। 2018 -25, लास्ट 2019 20 की सेविंग। तो इस तरीके से ये हमारा डाटा बनता है। ये क्या गिवन है हमको, ईयर है। तो ये डेविएशन बार डायग्राम है। क्या है, डेविएशन बार डायग्राम। यहाँ पे जो डाटा आता है वो पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। तो चलिए, टाइप्स हमारे खत्म होते हैं यहाँ पे बार डायग्राम के। आगे चलेंगे अब हम पाई चार्ट के ऊपर। चलो अब चलते हैं पाई डायग्राम की तरफ। बार डायग्राम हमने देख लिया। पाई और सर्कुलर डायग्राम ये क्या होते हैं, पता तो सबको ही होगा। ये होता है, ये इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट, पाई डायग्राम, ये सर्कुलर डायग्राम, कुछ भी। पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट। और जब हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेगमेंट में, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, ठीक है। शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज, और ये परसेंट वैल्यू बता देते हैं। जैसे कि ये सर्कल है तो ये बता देगा कि ये 10% है, ये 20% है, ये 40% है, बाकी ये 30% है। तो ये हमें परसेंट वैल्यू बता देता है। द डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो डायग्राम होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू शो नहीं करता है कि 1,80,000 इतना है, 2,50,000 है, ऐसे नहीं शो करता, परसेंटेज में शो करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाई डायग्राम इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पाई डायग्राम बनाने के कुछ स्टेप्स हैं जो बुक पे गिवन है, लेकिन मैंने लिखे नहीं है, मैं ऐसे खुद समझाऊंगी आपको। क्योंकि स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। 45 स्टूडेंट्स में से हमें ये बोला गया है कि 20 जो हैं उनकी फर्स्ट डिवीजन आई है, मतलब फर्स्ट डिविजनर्स हैं वो। 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिविजनर्स हैं। उसके बाद जो बोला गया है 15 जो है वो सेकंड डिविजनर्स हैं, मतलब उनकी सेकंड डिवीजन आई है। उसके बाद हमें बोले गए कितने रिमेनिंग बचे, 10।
तो 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं हमारे थर्ड डिविजनर, उनकी थर्ड डिविजन आई है। तो ये हमें डाटा गिवन है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे बताओ मुझे कमेंट में, जल्दी बताओ। छोड़ो, अभी तो बताया था। 20 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 44.45%। 15 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 33.33%। 10 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 22.22%। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। क्या था पहला स्टेप की डाटा गिवन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, कर दिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है कि पाई जो होता है ना, ये इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हर एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब ये हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। तो ये पूरा पाई जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। तो जो हमने अभी डाटा कैलकुलेट किया, पहला जो हमारे फर्स्ट डिवीजन निकल के आई थी 44.45% निकल के आई थी ना, ये 44.45%, ये इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 44.45% कितने परसेंट पे निकली थी? 100% पे। मल्टीप्लाई करना है इसको किससे? 360 से, क्योंकि हमें अब क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 160 डिग्री। 33.33% 100 360 करोगे निकल के आएगा 120 डिग्री। 22.22% डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करके निकल के आएगा 80 डिग्री। तो आप इसको डिग्री में लेकर के आ गए। उसके बाद आप अपना पाई बनाओगे। तो 160 डिग्री आप अपने एंगल लोगे, ठीक है। ये 160 डिग्री का एंगल है, 160 डिग्री। ये 120 डिग्री है, ये 160 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है। बना दिया। 160 डिग्री में कौन था? फर्स्ट डिविजनर थे। कौन थे? फर्स्ट डिविजनर थे। कितनी दिन की परसेंटेज? 44.45%, ठीक है। 80 डिग्री में, इसमें 120 डिग्री में कौन थे? सेकंड डिविजनर थे। सेकंड डिविजनर कितनी परसेंटेज थी इनकी? 33.33%। फिर यहाँ पे थर्ड डिविजनर थे, इनकी कितनी परसेंटेज थी? 22.22%। तो ये आपका पाई चार्ट पूरा का पूरा बन के रेडी हो गया। ऐसे बनाते हैं। पहले हमने डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर हमने डाटा डिग्री में कन्वर्ट किया, देन हमने हमारा पाई चार्ट बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड स्टेप इसका यही है कि हाँ, थर्ड स्टेप यही है, पाई चार्ट बनाना। अब देखो, ये हमको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, परसेंटेज में ऑलरेडी दे रखा है। चलो काम तो आसान हो गया, परसेंटेज में करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज। तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर टेबल के साथ। ऐसे नहीं करेंगे, ढंग से करेंगे भाई। परसेंटेज शेयर और शेयर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, पूरा लिख लेना इसको, कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री में सेक्टर सबसे पहला था हमारा प्राइमरी, 16.2 था। इसको कन्वर्ट कर लो, 16.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री।
ये आ गया 58.32 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। ये कितना था हमारा 25.4। ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, इस टेबल से, ठीक है। 25.4 तो इसको सॉल्व करेंगे 100, 360 डिग्री, 91.44 डिग्री। मेरी टेबल टेढ़ी क्यों बन रही है, क्योंकि मैंने पेन टेढ़ा पकड़ा है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। 27.4, 27.5 है, सॉरी, तो 27.5, तो ये आ गया आपका 99 डिग्री। कैलकुलेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 18.1, 18.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, ये आ गया आपका 65.16 डिग्री। एंड लास्ट आता है हमारा कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज। 12.8 है, 12.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, ये आ गया आपका 46.08 डिग्री। तो ये टेबल आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारा पाई चार्ट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या है 58.32 डिग्री दे देते हैं हम इसको, इतना है हमारा 58.32 डिग्री। कौन सा सेक्टर है ये हमारा, प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। चलो इसको कलर कर देते हैं। हो गया बहुत है। नेक्स्ट आता है 91.44 डिग्री। ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। लास्ट में करेंगे, कलर पहले दे देते हैं। नेक्स्ट आता है 99 डिग्री। 99 डिग्री ये है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सॉरी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। फिर आता है हमारा 65.16 डिग्री। ये तो आप उससे बना सकते हो, डी से। 65.16 डिग्री, तो ये आ गया फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। और लास्ट हमारा कौन सा बच गया 46.08 डिग्री, जो कि है कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज। तो इनको कलर कर लेते हैं, चलो अब अलग अलग। ये हमारा ग्रीन हो गया। हाँ, एग्जाम्स में कलर लेके जाना, काम आएगा कलर करने के लिए। प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है। आप बाकी जगहों पे तो, बाकी एग्जाम्स में इतना मैटर नहीं करता है, बट आज जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो 12th में, तो प्रेजेंटेशन के भी काफ़ी मार्क्स मिलते हैं। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आंसर को। तो जिन बच्चों को लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, और होते भी हैं, अच्छे से पेपर करके गए होते हैं, बट एक चीज़ में जहाँ पे कमी रह जाती है, जहाँ पे उनके मार्क्स कट जाते हैं, वो होती है प्रेजेंटेशन। तो ये मेरी जैसी प्रेजेंटेशन मत करना इतनी गंदी, अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन करना, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। वरना मुझे बोलोगे ढंग से नहीं पढ़ाया। चलो लास्ट
काफ़ी हमारा ख़त्म हो गया और बहुत ही गंदा चार्ट बना है हमारा। पर आई होप आप सबको ये समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से बनाया है। कुछ नहीं किया था, परसेंटेज को हमने सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट किया और बना दिया चार्ट। ये डी की हेल्प से आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।